स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP104T बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट टॉपिक कवर करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में हमें 4 टॉपिक पढ़नी है। एसिडिफायर्स, सेकेंड है एंटी एसिड, थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट एंड फोर्थ टॉपिक है कैथेटिक्स। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है। आज हम क्या देखेंगे अभी, एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ने से पहले हमको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जहाँ पे एक्ट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज द gastrointestinal tract, GIT. GIT is the pathway of digestive system which help in the digestion of food and excretion. digestive system क्या होता है? ये जो है हमारा एक पाथवे होता है जो क्या करता है, फूड जो हम भी खाना खाते हैं उसका क्या करता है, डाइजेशन कराता है। डाइजेशन के बाद जो होता है उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन करा देता है यानी कि बाहर निकाल देता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द इसोफेगस and end to the anus. The main part of GIT tract, gastrointestinal tract, include stomach, small intestine, large intestine, rectum, and exit anus. Whenever the function of gastrointestinal tract disturbs, disease occur. जब हमें इस जो है gastrointestinal tract में जो भी functions हो रहा है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस अगर होता है तो क्या हो जाता है, कोई ना कोई डिजीज जो है या बीमारी जो है उत्पन्न होती है। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को हम यूज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कौन कौन सी हैं? हाइपर एसिडिटी या अल्सर, व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड सिक्रीशन टेक्स प्लेस इन स्टोमक। जब हाइपर एसिडिटी किस या अल्सर किस कंडीशन को कहते हैं, जब हमारे स्टोमक में है आवश्यकता से अधिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, हाइपर सिक्रीशन होता है या अल्सर हो जाता है। हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। जब हमारे स्टोमक में एसिड का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन। द सफिशिएंट बाउल मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन कैन बी लेड टू द कॉन्स्टिपेशन। जब हमारा बाउल मूवमेंट का सफिशिएंट मूवमेंट नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है यानी कि जो है हमारा फिकल मैटर है या बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे जो है बॉडी से बाहर नहीं जाता है। डायरिया, फोर्थ है डायरिया। डायरिया क्या होता है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड मिनरल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे फूड मिनरल्स का या फ्लूइड का जो है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो क्या होता है, वो हमारे जो है फिकल मैटर के साथ या दस्त के साथ जो है पतला दस्त के साथ दस्त होने लगता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। GIT डिजीज कैन ऑकर ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ poisonous substance incidentally या intentionally by some person। GIT डिजीज जो होता है ये जब हम कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो है ले रहे हैं इंसिडेंटली या इंटेंशनली, जानबूझकर या अनजाने में, इस केस में भी क्या हो जाता है, हमारा GIT डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है। द एजेंट आर सुटेबल ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज या डिस्टर्बेंसेस आर नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। यानी ऐसे ड्रग या एजेंट जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज को सही करते हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है या डिजीज जो बीमारी पैदा हो रही है उसको सही करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का? क्लासिफिकेशन ऑफ GIT एजेंट, पहला है एसिडिफाइंग एजेंट और एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl, यूरिनरी एसिडिफायर्स और थर्ड क्या है, सिस्टमिक एसिडिफायर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी एसिड,
एंटी एसिड क्या है? सिस्टमिक। ये कैसे होते हैं? जो है एब्जॉर्बेबल एंटी एसिड। एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टमिक नॉन एब्जॉर्बल एंटी एसिड। एग्जाम्पल है नॉन एब्जॉर्बेबल नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बल एंटी एसिड, यानी कि ये कौन कौन से हैं इसमें? एल्युमिनियम का एग्जाम्पल, एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम फॉस्फेट। कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड कॉम्बिनेशन एंटी एसिड प्रिपरेशन, इसमें क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एडजर्बेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। इसमें पहला क्या है? बिस्मथ कंपाउंड, बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्राइट। दूसरा है क्योलिन बेंटोनाइट। कैथेटिक्स, कैथेटिक्स क्या क्या किसमें किसमें हम इसको डिवाइड करते हैं? कैथेटिक्स स्टूमुलेंट, सिनारुबल, बल्क परगेटिव मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, लुब्रिकेंट लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन एंड सिलाइन। कैथेटिक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इन सभी की डिटेल्स जो है हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिडिफायर्स या एसिडिफाइंग एजेंट में इस टॉपिक में पढ़ना है, इसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं इसमें। एसिडिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग आर एजेंट which increases acidity in GIT. Some of the drug increases metabolic acidosis, whereas some of these used to increase the gastric hydrochloric acid. Acidifying agent क्या होते हैं? These are the drug or agent which increases acidity. ये क्या करते हैं? GIT ट्रैक्ट में जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करते हैं? एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। Some of the drug increase metabolic acidosis, whereas some are used to increase the gastric hydrochloric acid. जो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है पेराइटल सेल्स के द्वारा, इसके सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। एसिडिफायर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स, एसिडिफायर्स कितने तरह के होते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, दीज आर द ड्रग विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द पीएच ऑफ स्टोमक एंड रिस्टोर्स टेम्पोरली द एसिडिटी ऑफ स्टोमक इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करते हैं? ये पीएच ऑफ स्टोमक को मेंटेन करते हैं, यानी मेन स्टोमक का जो पीएच है उसको जो है प्रॉपर मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका क्या हो? प्रॉपर डाइजेशन हो। इन द पेशेंट जब जो है किस कंडीशन में? जब एक्लोरहाइड्रिया हो या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो, यानी कि हमारे जो है स्टोमक में एसिड का सिक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन नहीं हो रहा हो तो। यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं? यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन के पीएच को कंट्रोल करते हैं। वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में हम इसको यूज करते हैं। सिस्टमिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? इट इज यूज टू कंट्रोल पीएच इन ओवरऑल बॉडी, दे न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, पार्टिकुलरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक। सिस्टमिक एसिडिफायर्स हमारे होल बॉडी के पीएच को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है एसिडिफायर्स का? अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl। हमें अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl की क्या करते हैं? डिटेल्स पढ़नी है। अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट 53.49 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका? कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड टिल क्रूड प्रोडक्ट इज obtained. क्रूड प्रोडक्ट इज देन प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अमोनिया की हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है? हमको अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। सेकेंड मेथड है इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू भी हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का रिएक्शन करा देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है? अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है एंड सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए वाइट फाइन कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, cool saline test. A solution of 0.8% of ammonium chloride is isotonic with serum
हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, जब हम इसको खुले में अगर छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, ये मॉइस्चर लेकर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है या खराब हो जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है लिटमस से, बट बिकम क्विकली एसिडिक आर, लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो इट बिकम एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसकी और एसिडिक नेचर का हो जाता है। एस्से ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हमें अमोनियम क्लोराइड की एस्से भी पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में है। इसका एस्से कैसे करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, add a mixture of 5 ml formaldehyde solution with few drop of phenolphthalein solution, leave it for 2 minutes and titrate slowly with 1 molar sodium hydroxide till the end point of pink color appear। अमोनियम क्लोराइड का 1 ग्राम वेट करते हैं, इसको 20 ml में क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उसमें जो है 5 ml फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर टाइट्रेट करते हैं उसको 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जब तक कि एंड पॉइंट हमारा ना आ जाए। एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा, पिंक कलर हमारा अपीयर हो जाएगा। इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है, 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्विवेलेंट टू 53.49 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यूजेज क्या है, अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। Ammonium salt are irritant to gastric mucosa and may induce vomiting. It acts in maintaining acid-base equilibrium of body fluid. The main application as nitrogen source in fertilizers. Ammonium chloride acts as mild expectorant in cough medicine due to local irritation. It causes increase in secretion of respiratory tract and make the mucus less viscous. पहला यूज क्या होता है, एसिडिफायर्स के रूप में यूज होता है। दूसरा यूज क्या करता है, इमिटिक की तरह वोमिटिंग कराता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर। तीसरा हमारे बॉडी को एसिड बेस इक्विलिब्रियम एसिड बेस मेंटेन करता है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है ये। और फिफ्थ एक्शन जो है, जो इम्पॉर्टेंट एक्शन इसका जो है यूज है वो क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में होता है। कफ, जो भी कफ सिरप बनाते हैं उसमें हम एक्सपेक्टोरेंट जो हमारे स्पूटम होता है उसको निकालने में ये हेल्प करता है कफ के द्वारा। तब सेकेंड कंपाउंड हमको क्या पढ़ना है इसका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला HCl, मॉलिक्यूलर वेट 36.46 ग्राम पर मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉमनली नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड ऑन सोडियम क्लोराइड। Calculated quantity of concentrated sulfuric acid and sodium chloride are heated in a cast iron pan of salt cake furnace. Hydrochloric acid is formed, which is passed to a tower, which is spread with water. The dilute HCl is collected at bottom. It is again circulated to tower to get more hydrogen chloride concentrated. The acid so produced is purified. Sodium bisulfate formed in the process is mixed with some more quantity of sodium chloride and heated strongly in a furnace to give more hydrogen chloride gas. क्या करते हैं इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं और फिर जो है इसको जो हीट करने के बाद एक टावर से पास करते हैं जिसमें कि हम कि वाटर का स्प्रे करते हैं, जिससे हमके डाइल्यूट HCl जो होता है कलेक्ट हो जाता है बॉटम पे। इसको फिर से हम सर्कुलेट करते हैं टावर में टू गेट मोर हाइड्रोजन क्लोराइड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाने के लिए। इस प्रोसेस में हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है इसको फर्दर हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट और HCl जो होता है फर्दर हमको मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंगेंट स्मेल,
It is miscible with water and alcohol, specific gravity 1.18. Even in dilute form, it is highly strongly acidic. It is strong acid and attack metals, forming their hydrochloride with the evolution of hydrogen gas. Uses क्या क्या हैं? It is used as gastric acidifiers. It is mainly used in pharmaceutical aid or in acidifying agent. Externally used as solvent, catalyst in basic pharmaceuticals, and it is used in manufacture of glucose from corn starch.